अफरात ज़र में कमी, कारोबारी एतमाद में इजाफा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कम कर दी। शरह सूद 19.5% से कम होकर 17.5% हो गई। शरह सूद कम होने से निजी शोबे के कर्ज लेने की शरह में इजाफे का इम्कान। वज़ीर आज़म का कहना है कि पॉलिसी रेट में कमी से मईशत को फ़ायदा होगा। कोशिश है महंगाई की तरह शरह सूद भी सिंगल डिजिट में आ जाए तो मईशत को 4 चांद लग जाएगी। कौमी असम्बली के कवायद ज़वाबित कार्रवाई की तरीक़ाकार पर खुसूसी कमेटी का इजलास। ख्वाजा आसिफ गुस्से में आ गए। ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में सख्त जुमलों का तबादला। ख्वाजा आसिफ सीट छोड़कर जाने लगे तो महमूद खान अचकज़ई ने उन्हें वापस आकर बैठने को कहा। अचकज़ई के बुलाने पर ख्वाजा आसिफ आए और कहा जो मसाइल यहाँ बयान किए जा रहे हैं उन्हें 4 साल पहले से देखना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर बोले ख्वाजा साहब माजी छोड़कर आगे बढ़ने की सोचें। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफ़र का वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सेनेट इजलास से खिताब में कहा कि पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ उस पर वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला में से किसी एक को इस्तीफ़ा देना होगा। एहतजाज की जुर्रत करने वाले अरकान को पार्लियामेंट अहाते से गिरफ्तार किया गया। ये जमहूरियत, आइन और एहतजाज की आज़ादी के ताबूत में आखिरी कील है। पार्लिमानी तारीख में स्याह और शर्मनाक दिन है। इनकलाब के लिए तैयार हो जाए। ये वो फसल है जो आपने बोई और हमें काटना पड़ रही है। जो वाक़या हुआ हम आपके साथ इसकी मजम्मत करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का बैरिस्टर अली जफ़र को जवाब। कहा कायद आज़म ने कितने धरने दिए? क्या कायद आज़म ने नौजवानों से कहा था कि पेट्रोल बम चलाओ? क्या कायद आज़म ने किसी को गालियाँ दी थी? कोई ऐसा इनकलाब नहीं आएगा कि पार्लियामेंट मलियामेट हो जाए। हम ऐसा इनकलाब नहीं आने देंगे। पाकिस्तान को इनकलाब की नहीं ठहराव की ज़रूरत है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद की। अदालत ने रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर पर जिरा के लिए कल की तारीख मुकर्रर कर दी। बानी पीटीआई ने कहा है कि अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए दबाव डाल रही है। लोगों को उठाया जा रहा है। अडयाला जेल में मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे MNAs को डराया धमकाया जा रहा है। अदलिया से अपील करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल पर गौर करें। जबर और धौंस से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ ने कल का एहतजाज मौखर कर दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा सारा फोकस 21 सितंबर के जलसे पर है। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे से मुतालिक आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। सेनेट में अक्सरियत सिर्फ 3 वोटों की दूरी पर। द न्यूज़ की एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक मतलूबा तादाद पूरी होते ही आईनी तरमीम पेश करके पार्लियामेंट से मंजूर करा ली जाएगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 बरस करने का इरादा रखती है, जबकि हाई कोर्ट के जजेस के मामले में रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल की जाएगी। क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है? हुकूमत अपोजिशन वाज़े करे, 16 सितंबर तक वजाहत पेश करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। बानी पीटीआई के मुमकिन मिलिट्री हिरासत और ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। बानी पीटीआई एक सिविलियन है। मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बायस फ़िक्र है। दरख्वास्त गुजार के वकील कहते हैं कि DG ISPR की तरफ से बयान आया। वुज़रा की तरफ से भी मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। आज हम कहते हैं कि अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएँ, फिर क्या होगा? फेडरेशन की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुतालिक गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा अली अमीन गंडापुर जोश खिताबत में बहुत ज़्यादा बोल गए। वो अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुतालिक गुफ्तगू की तायद नहीं करते। सहाफ़ी जिस दबाव में काम कर रहे हैं वो जिहाद कर रहे हैं। CM एक सूबे का KP हाउस से निकलते हैं तो क्या उनके CSO नहीं थे, स्पेशल ब्रांच नहीं थी, पुलिस नहीं थी? ऐसे निकल के गाड़ी ड्राइव करते हुए। बहुत भी अगर वो अंधेर नगरी हो तो क्या उनका ड्राइवर भी नहीं था? सबको जो है चकमा दे के और अकेले गाड़ी ड्राइव करके चले गए और फिर मोबाइल भी बंद था। ये एक मतलब है कि एक फिल्मी सीन तो हो सकता है और एक ड्रामेबाजी तो हो सकती है, लेकिन हकीकत नहीं हो सकती। वज़ीर आला गंडापुर सबको चकमा देकर खुद गाड़ी चलाकर निकले। इनकी कहानी फिल्मी हो सकती है, हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला गंडापुर के 8 घंटे तक पार्टी से कोई राबता ना होने को ड्रामेबाजी करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जब कोई वज़ीर आला कहीं निकलता है तो इसकी सिक्योरिटी साथ होती है। PTI सूबे में अमन अमान कायम करने में नाकाम हो गई। वज़ीर आला के अपने इलाके में पुलिस, सिक्योरिटी एहलकारों, पोलियो वर्कर्स पर फायरिंग होती है, मगर वज़ीर आला ने ना काबीना इजलास बुलाया ना असम्बली में बात की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बढ़के मारते हैं, कुछ नहीं कर सकते जब तक ये हुकूमत में हैं, मसाइल हल नहीं होंगे। ANP के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन की PTI पर शदीद तनकीद। कहा दहशतगर्दी ने सूबे में नई शक्ल इख्तियार कर ली है। PTI कभी अमन नहीं चाहती, अब तो सूबे की पुलिस भी धरने और एहतजाज पर आ गई है। अमन व अमान खराब करने वालों का साथ देने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने TV चैनल्स की गैर मशरूत माफ़ी मंजूर करते हुए मीडिया चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दी। TV चैनल्स ने माफ़ीनामा नशर करने की यकीन दहानी करवा दी। चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा ने कहा किसी को जेल नहीं भेजना चाहते मगर एहसास ज़िम्मेदारी तो हो। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी की तशहीर नहीं की गई। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने कवर ही करनी थी। दोनों जो बोलेंगे उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर दोबारा नशर तो ना करें। think I have seriously COVID symptoms. आप हम लोगों को डरा रहे हैं कि आपको कोविड है? सर अभी टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, मैंने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन मुझे सिम्टम्स हैं, बहुत सीरियस सिम्टम्स हैं। तो अभी आप ऑपोजिशन से हाथ मिला के फिर जाएंगे बाहर? सर डिमांड आ रही है मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जब भी मारूं सर। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने बताया उन्हें कोरोना की शदीद अलामात हैं, अरकान दूर रहें। स्पीकर ने कहा आप जाएं, टेस्ट कराएं। वफाकी वज़ीर बोले आवाज़ें आ रही हैं कि जाते हुए उमर अयूब को जब भी डालते जाएं। स्पीकर के कहने पर अवैस लगारी ने ऐवान से जाते हुए ऑपोजिशन लीडर की तरफ मजाक में हाथ बढ़ा दिया तो उमर अयूब ने गले मिलने के लिए हाथ आगे कर दिए, जिस पर ऐवान में कहकहे लग गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। अरकान कौमी असम्बली ने अपने हल्कों में जारी मनसूबों की पेशरफ से आगाह किया। अरकान कौमी असम्बली का मुल्क में हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश। मुल्क की तरक्की, अवामी फलाह के लिए किए जाने वाले इक़दाम में मुकम्मल ताउन का इयादा किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस कप से डोमेस्टिक क्रिकेट मजबूत होगी, नए टैलेंट को आगे आने का मौका मिलेगा। इवेंट के लिए फैसलाबाद के शहरियों का जोश खरोश देखकर खुशी हुई। कोशिश है फैसलाबाद की तरह दीगर शहरों में भी टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाए। FPR 32 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने में नाकाम। रवा माली साल की पहली सहमाही का टैक्स हदफ हासिल न होने का खदशा। खमियाजा टैक्स देने वालों को मिनी बजट की शक्ल में भुगतना होगा। FPR ने मिनी बजट की तैयारियां शुरू कर दी। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स न देने वालों के खिलाफ भी सख्त इकदाम की तजवीज़ है। टैक्स ना दहिंदगान के अकाउंट मुंजमद होंगे, वो गाड़ियाँ और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। इकदाम की मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाएगी। नॉन फाइलर्स को 3 दर्जों में तकसीम करने की तजवीज़। नामुकम्मल या गलत रिटर्न फाइल करने पर 10 लाख रुपये जुर्माना होगा। टैक्स चोरों के बिजली और गैस की सहूलतें मुनक़ता कर दी जाएंगी। विफाकी वज़ीर बराए तवानाई डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि गैस की मुल्की पैदावार मुसलसल कम हो रही है। इजाफी कनेक्शन दिए तो जिन घरों में गैस आ रही है वो भी नहीं आएगी। कौमी असम्बली में सवालात के जवाब देते हुए कहा कि गैस की कमी का मसला दरामदी LNG को देकर हल किया जा सकता है। LNG वाफर मिकदार में दस्तयाब है, मगर वो जिस भाव पर आ रही है इस पर कोई खरीदने को तैयार नहीं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि चीन समेत SCO के रुकन ममालिक के साथ तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। तिजारत और सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ारती काउंसिल के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा पाकिस्तान तेज़ी से उभरती हुई मईशत बन रहा है।
चीन के नायब वज़ीर तिजारत ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम तिजारत और रवाबित के लिए अहम फोरम है, हमें डिजिटल मईशत की जानिब बढ़ना है। चीन जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्याती मनसूबों पर अमल पैरा है। मनु में डोमेल महाजिर कैंप के करीब फायरिंग, पुलिस एहलकार जहां भाग, पुलिस एहलकार इंसदादे पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी पर मामूर था। कत्ल के खिलाफ पुलिस एहलकारों का एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया की बंदिश के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। पीटीए के एक वकील की एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस लेने की तस्दीक, दूसरा लाइल। अदालत ने कहा, क्या पीटीए ने हर दरखास्त के लिए अलग वकील रखा है? ये तो गलत है कि एक वकील को आगाही दी गई और दूसरे को नहीं। कोयटा में थाने में बंद मुलजिम को पुलिस एहलकार ने गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तौहीन मजहब के इल्जाम में हवालात में बंद था। मुलजिम को हवालात में हलाक करने वाले पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी ओहदेदार के कत्ल की साजिश का इल्जाम आसिफ रजा मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने किसी भी हमले से पहले साजिश को नाकाम बना दिया। आसिफ मर्चेंट को जुलाई 2024 में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। अटॉर्नी जनरल का कहना है, कौमी सलामती को खतरे में डालने की ईरानी कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अमरीकी शहरियों के खिलाफ साजिशों में साथ देने वालों का एहतसाब जारी रखेंगे। नारोवाल के गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल मर्दुवाल की इमारत के अतराफ और राहदारियों से बारिश का पानी कई माह बाद भी ना निकाला जा सका। तालिबात गंदे पानी से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर। दादू में टंडो रहीम के प्राइमरी स्कूल में बिजली की अदम फराहमी पर तलबा का एहतजाज। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि हालिया बारिश और सैलाब से स्कूल की इमारत बुरी तरह मुतासिर है। रहीम यार खान के हल्का एन 171 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त ख़त्म। वोटों की गिनती जारी। पोलिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन के अंदर और बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो वायरल। रिटर्निंग अफसर का कहना है कि वीडियो किस पोलिंग स्टेशन की है शनाख्त की जा रही है। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन, PTI के हसन मुस्तफ़ा और 4 आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। ये नशिस्त PTI के MLA मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल पर खाली हुई। बानी PTI और बुरशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ। स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल राजा की दरखास्त पर उनको तब्दील कर दिया गया। केस की तहकीकात के लिए 3 रुकनी FI की JIT तश्कील दे दी गई। 16 सितंबर को बानी PTI तलब।